ओके, इन माय प्रीवियस वीडियो जो मैंने पहले अपलोड की थी उसमें मैंने एक प्रॉब्लम देखी। एक्चुअली मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने ब्रिज नेटवर्क के ऊपर मेटास्प्लोटेबल लिनक्स को कॉन्फ़िगर किया हुआ था और जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है और वो इनसिक्योरिटीज़ भी क्रिएट करता है, सॉरी सिक्योरिटी इश्यूज़ भी क्रिएट करता है। बट द थिंग वाज़ यहाँ पे वीएमनेट मेरा इंटरफ़ेस मैंने चेंज कर दिया था, ओके। लेकिन सब वीएमनेट का वीएमवेयर को इंस्टॉल करके नहीं बैठेंगे कि उनकी ये इंटरफ़ेस हो। सो आज हम देखेंगे कि मेटास्प्लोटेबल लिनक्स को सही तरीके से कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं और एक लैब एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें और एक इनिशियल सेटअप के बारे में वापस से देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले जो तरीका होता है इसे रखने का वो होता है होस्ट ओनली के ऊपर। वेरी ओके, होस्ट ओनली के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो हमें इसको सेलेक्ट करने के लिए नहीं मिलता, तो सबसे पहले हमें एक अडेप्टर क्रिएट करना होगा और वो कैसे करते हैं, लेट्स चेक आउट दिस। ओके, तो हम यहाँ फाइल पे जाएंगे और फिर यहाँ पे आएगा होस्ट नेटवर्क मैनेजर और इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट होस्ट नेटवर्क मैनेजर, दैट्स इट। ओके, अगर इस पर अपन डबल क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि इसने एक अडेप्टर क्रिएट किया है जो कि इस आईपी रेंज के अंदर है। ध्यान रखना कोई और इंटरफेस के ऊपर ये आईपी रेंज ना हो, नहीं हो इससे पहले। ओके, एंड डीएससीपी को इनेबल करना है हमें। ओके, डीएससीपी मतलब हमारी आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली असाइन होनी चाहिए और मैं उन्हें मैनुअली ये वर्क नहीं करना चाहता। और यहाँ पे भी चेक कर दो, आई थिंक अप्लाई, दैट्स इट। ओके, ओके, ये क्लोज़ नहीं हुआ, मे बी इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आएँगे यहाँ पे वीवीवी, ये मेटास्प्लोटेबल लिनक्स है। ओके, नाम पे मत जाओ, इसको पता नहीं मैंने ऐसे क्यों लिखा था, शायद मैं जल्दी के अंदर। तो अब यहाँ पे आना है, होस्ट ओनली नेटवर्क पे क्लिक करना और जो आपका नेटवर्क वहाँ पे इंटरफेस वहाँ पे बना था वी बॉक्स नेट 0, वही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ही है तो इसने एक सेलेक्ट कर लिया। तरीका मतलब होस्ट ओनली अडेप्टर क्यों? एक्चुअली ये एक आइसोलेटेड नेटवर्क क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। फॉर एन एग्जांपल, मेटास्प्लोटेबल लिनक्स एक वर्नेबल मशीन है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट वर्नेबल मशीन है जो आपके नेटवर्क के अंदर नहीं जानी चाहिए। आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है जिसके अंदर आप और वर्क हैं और मशीन्स कनेक्टेड हैं, है ना? तो उसके अंदर इसकी वर्नेबिलिटीज़ नहीं जानी चाहिए। मोस्टली नहीं जाती है लेकिन चली भी जा सकती हैं। ओके, क्योंकि ये वर्नेबल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें वर्नेबल बना सकता है। तो होस्ट ओनली अडेप्टर का जो काम है, इस नेटवर्क इंटरफेस का जो काम वो ये है कि 2 वर्चुअल मशीन्स एक दूसरे से बात कर सकती हैं, लेकिन वो आपके बाहर इंटरनेट से बात नहीं कर सकती। एंड दैट्स द थिंग, और वही मुझे चाहिए। अगर आपको नेट से भी कनेक्ट करना है, ओके, तो हम अडेप्टर 2 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनेबल करेंगे और यहाँ पे नेट लेंगे। ब्रिज्ड नहीं लेंगे, नेट लेंगे जिससे आप इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हमने इसे कॉन्फ़िगर कर दिया, इसे ओके करते हैं। लेकिन अपनी जो जिससे भी दूसरी एक मशीन है जिससे ये कनेक्ट करना चाहेगी उसके पास भी सेम इंटरफेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल काली लिनक्स, क्योंकि वो मशीन आइसोलेटेड हो चुकी है अब, मेटास्प्लोटेबल लिनक्स। ओके, वो आइसोलेटेड हो चुका है तो किसी से बात नहीं कर पाएगा। उससे बात करने के लिए हम इसे भी होस्ट ओनली पे सेट करेंगे सेम इंटरफेस के ऊपर एंड ओके, दैट्स इट। ओके, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो नाउ अब इन्हें बूट अप कर सकते हैं। अब पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने पोस्टग्रेसक्यूएल के ऊपर, जब तक ये बूट होती है, पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने पोस्टग्रेसक्यूएल पे काफ़ी ध्यान दिया है और उसका रीज़न है, हमें एक इनिशियल सेटअप क्रिएट करना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस को इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हेल्पफुल होगा, जो मेरा बताना ज़रूरी भी है कि कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इन्हें बूट होने देते हैं और फिर मिलते हैं। सो हमारी दोनों मशीन्स बूट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं ifconfig, मैंने लॉगिन कर लिया। तो हमें वही इंटरफेस की जो आईपी एड्रेस थी उसी नेटवर्क से रिलेटेड हमें यहाँ पे आईपी मिली है और यही चीज़ हम कालिनेक्स में भी कंफर्म कर लेते हैं। ओके, एंड ifconfig एंड वही आईपी एड्रेस, उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस हमें मिला है। ओके, सो मेरे को एक बार वापस से चेक करना होगा क्योंकि इससे आईपी एड्रेस 1 है। ओके, 101 एंड 102। ओके, दैट्स गुड। लेकिन हाँ, अगर पिंग करने की कोशिश करें यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता क्योंकि मैंने नेटवर्क या इसे आइसोलेट कर दिया है ओनली होस्ट ओनली के अंदर। लेकिन अगर मैं पिंग करता हूँ 192.168.5156 तो ये इसे पिंग कर सकता है। ओके, तो दैट्स द थिंग। अब हमारी जो दोनों मशीन है वो आइसोलेटेड हैं और ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी और आई डोंट थिंक सो इस तरीके से कोई इसे कन्फिगर करके बताने वाला है। सो दैट्स द थिंग। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये कवर किया। सेकेंड थिंग, मेटास्प्लोटेबल कंसोल के बारे में बात करते हैं। अब थोड़े से ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, आइसोलेटेड भी है। सर्विस, ओके, पहले तो सूडो सर्विस पोस्ट ग्रे एसक्यूएल एंड स्टार्ट। हमें ये करना है, मैंने ये पहले भी बताया था। ओके, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये कई बार
डिसेबल्ड होता है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, इसे इनेबल करना ज़रूरी है। ओके, और इनेबल कैसे करते हैं, इनेबल। ओके, तो इसे हम इनेबल इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, मैंने स्पेलिंग चेक कर दी, इससे गलत है, छोड़ो, मेरे को स्टेटस दिखाने दो। स्टेटस यहाँ पे अगर हम देखें तो मेटास्प्लोटेबल अभी रनिंग है। ओके, और ये इसकी डिसेबल्ड है, तो इसे इनेबल करना होगा, और इनेबल करने के लिए जो मैंने अभी कमांड बताई थी वही रन करनी है। और आई थिंक ये इनेबल क्यों नहीं हुआ, मेरे को ये देखना है सबसे पहले। आई थिंक मैंने फिर से कोई मिस्टेक की है, लेट मी फिगर आउट। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा क्यों, मुझे भी नहीं पता। जब मैंने सिस्टम सीटीएल का यूज़ किया तो ये इनेबल हो गया। ओके, तो हमें करना है यहाँ पे इनेबल, फालतू में इतना टाइम वेस्ट हुआ, तो यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा। ओके, सर्विस से रन नहीं हुआ, तो आप सिस्टम सीटीएल स्टार्ट भी कर सकते हो, जैसे कि अभी ये स्टार्ट लिंक मैं फिर से कर देता हूँ, या फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद में हमें इनेबल करना है, और फिर अब स्टेटस में जाके चेक करना है कि वो इनेबल हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे वो इनेबल्ड है, दैट्स दी गुड थिंग। ओके, नाउ कभी भी मेटास्प्लॉइट के अंदर रन करते टाइम पे हमें उसका डेटाबेस इनिशियलाइज़ करना चाहिए, अगर हम बड़े लेवल पर वर्क करना चाहते हैं, हमारे क्रेडेंशियल्स इन सब को स्टोर करना चाहते हैं। बाद में आई थिंक ये हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। MSFDB init। ओके, ओके, इसे सूडो प्रिविलेजेस चाहिए, और ये पहले रन के अंदर थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंडिंग अपॉन हार्डवेयर, और मैं भी नहीं जानता किस पर डिपेंड करता है, आई थिंक लेता ही है शायद टाइम। सो दैट्स वेट फॉर इट। और ये करना ज़रूरी नहीं है, हमें PostgreSQL को डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रिकमेंडेड तरीका है। ओके, रिकमेंडेड तरीका है, और थोड़ा सा स्पीड अप करता है, डेफिनेटली करता है, मैंने नोटिस किया है। और डेटाबेस इनिट जो आपके डेटाबेस को इनिशियलाइज कर देता है, ये ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब हम डेटाबेसेस का मेटास्प्लॉइट के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन मुझे बताना था इसलिए मैंने बता दिया, और ये टेस्ट रन हो रहा है। ओके, तो इसके कंप्लीट होने के बाद हमें MSF कंसोल रन करना है। तो अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो इसने कुछ डेटाबेसेस क्रिएट किए हैं। ओके, और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की है, और वही अपनी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की डायरेक्टरी के अंदर, और फिर एक डेटाबेस स्कीमा को रन किया, इनिशियलाइज़ कर दिया। ओके, स्कीमा क्या होता है, मतलब मेटास्प्लॉइट डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हाँ, इस तरीके से हम ले सकते हैं। और अगर अभी हम करें db_status स्टेटस, तो आई थिंक ये कनेक्टेड होना चाहिए। तो कनेक्टेड टू MSF कनेक्टेड टाइप इज PostgreSQL, इसका मतलब है आपका जो डेटाबेस है वो PostgreSQL से कनेक्टेड है। ये जब हमने पहले रन किया था तब ये कनेक्टेड नहीं था, क्यों? क्योंकि वो इनेबल्ड नहीं था। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना रन करने से पहले कि अब ये PostgreSQL से फिर कनेक्ट हो जाए। तो दैट्स इट। जाने से पहले मैं डॉकर में दिखा दूँ, मैंने डॉकर में कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे PostgreSQL स्टार्ट हो जाता है, और हमने जो डेटाबेस को इनिशियलाइज़ किया वो डॉकर के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, और यही डॉकर के हमें कुछ प्रोसेस दिखने लगते हैं धीरे धीरे कर करके। ओके, क्रिएटिंग डेटाबेसेस, कॉन्फ़िगरिंग और स्कीमा क्रिएट करना सब कुछ। और यहाँ पे हम देखते हैं DB स्टेटस, तो ये पहले से ही PostgreSQL से कनेक्टेड है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डॉकर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। डॉकर का कहीं ना कहीं फ़ायदा है, लेकिन हम कंप्लीट डॉकर पे नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो, वर्चुअल बॉक्स पे वर्क करेंगे, लेकिन डॉकर का मेरे को साथ लेके चलना था, थोड़ा थोड़ा सा दिखा के। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून, गुड बाय। आई थिंक सो इस तरीके से कोई इंस्टॉलेशन बताने वाला है और कोई सेटअप करने का तरीका। या बाय, समझ में नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ कन्फिगर कर लो, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, शायद, शायद क्या आएगा, डेफिनेटली आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून, गुड बाय।